हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म कर लिया था और अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं जो हमारे उपयोग में आएंगी। इसलिए अब हम लोग 8 और 10 दिन कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज आती है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक मैं कराऊंगा ना, ये सभी टॉपिक मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉफिट है, बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि सीनियर क्लास में जब आप लोग पहुंचोगे तो सीनियर में कम से कम 40 और 45 नंबर, मतलब लगभग 50% जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो 50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इन 3 टॉपिक्स से। आप लोगों को टॉपिक 100% में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है अपनी सब्जेक्ट के लिए। तो जितने मेरे काम में आएगा, यानी जो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, वो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग उनका 100% कंप्लीट करेंगे। जो नींव है वो नींव हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद जो ऊपर की इमारत है, वो ऊपर की इमारत तो कुछ मैं बना दूंगा, बाकी की आप लोग सीनियर क्लास में जाके खुद डेवलप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, और रेगुलर टाइम टू टाइम इनको मेंटेन करना है कॉपी में। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेरा सदिश, वेक्टर। इस सदिश को समझने से पहले मुझे एक टर्म समझनी होगी और वो टर्म है भौतिक राशि। सुना हुआ है नाम आप लोगों ने? भौतिक राशि किसे कहते हैं? बेराशियां जिनको मापा जा सके या जिनकी व्याख्या की जा सके, उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग? भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी। क्या कह देते हैं उनको? भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंतर्गत जितनी भी हम लोग फिजिक्स में राशियां पढ़ते हैं, जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं, वो सब की सब राशियां किस में आ जाती हैं? इन भौतिक राशियों में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब भौतिक राशि की डेफिनेशन हो गई, जिनका मापन संभव हो सके, यानी जो प्रकृति में विद्यमान हो वो सब राशियां किस में आती हैं? भौतिक राशियों में। अब जो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया किस आधार पर? दिशा व परिमाण के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला सदिश राशि और नंबर सेकंड अदिश राशि। अदिश राशि। सदिश राशि को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को हम लोग बोलते हैं स्केलर। अदिश को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो डिवाइडेशन है, जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार है परिमाण और दिशा। उस वर्गीकरण का आधार क्या है? परिमाण और दिशा। परिमाण क्या होता है? परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है कोई आंकिक मान। परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है किसी आंकिक मान से। किससे? आंकिक मान, यानी कोई संख्या। वो संख्या क्या होगी? उसका परिमाण होती है।
डायरेक्ट हम लोग बेसिक उससे समझे तो आंकिक मान जो होता है वो क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे मैं बोल दूं मैं 7 मीटर चला, तो 7 क्या है, यानी जो 7 मीटर है इसमें ये 7 क्या है, आप लोग पढ़ चुके होगे कि ये क्या है, आंकिक मान है कि नहीं। और आंकिक मान को ही मैं क्या बता रहा हूं, परिमाण बता रहा हूं। आंकिक मान को ही मैं क्या बता रहा हूं आपको, परिमाण। 8 किलोग्राम है तो इसमें 8 क्या है, 8 इसका क्या है, आंकिक मान। क्या है, 8 आंकिक मान। और आंकिक मान क्या हो गया, परिमाण हो गया। यानी 8 किलोग्राम में परिमाण क्या है, परिमाण 8 है। क्या है परिमाण बच्चों, 8। 7 मीटर में परिमाण क्या है, परिमाण है इसमें क्या, 7। क्या है परिमाण, 7। तो क्लियर हो गया परिमाण का मतलब। और दिशा तो हम लोग जानते ही हैं। अब इन दोनों की परिभाषा बनाएं, सदिश की और अदिश की। तो सदिश को यदि मैं संधि विच्छेद करूं, तो संधि विच्छेद करता हूं, ऐसा नहीं कि संस्कृत और हिंदी की संधि विच्छेद पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं, ये फिजिक्स वाला संधि विच्छेद है। सदिश यानी से प्लस दिश, ये क्या हो जाएगा, अदिश का संधि विच्छेद ए प्लस दिश। फिजिक्स के रूप में संधि विच्छेद है कि नहीं। से लिखा हुआ देखा आप लोगों ने, देखा है, शादी के कार्ड आते ना घरों पे, उस पे नीचे नीचे लिखा होता है से परिवार। और उस से परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार के सहित। अगर मान लो शादी के कार्ड पे किसी एक को बुलाना है तो खाली उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते। और यदि उसमें नीचे कोष्टक में लिख दिया से परिवार, तो से परिवार का मतलब क्या हो गया कि पूरे परिवार के साथ जाना है। यही होता है कि नहीं होता। और यहां पे जब ये से लगा दिया इसने आगे, तो से का मतलब क्या है, दिशा। दिश का मतलब दिशा, दिशा सहित, दिशा सहित। परिमाण तो दोनों में होगा, परिमाण तो दोनों में ही होगा, यानी परिमाण तो इस दोनों में आएगा ही आएगा। परिमाण तो इसमें होगा और परिमाण इसमें भी होगा। परिमाण तो आना ही आना है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ दिशा होती है और इसमें परिमाण होता है लेकिन ए विलोम शब्द हो गया ना, दिशा की मना। ए का मतलब क्या होती है, मना होती है। होती है कि नहीं होती। ए जहां विलोम लग जाए, विलोम के अर्थ में आता है ए, तो ए का मतलब क्या हो गया, मना। यानी जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा ना हो। परिमाण तो हो लेकिन जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कह देते हैं, अदिश राशि। और जिसमें परिमाण हो और परिमाण के साथ दिशा हो उसे क्या कह देते हैं, सदिश राशि। क्लियर है। दोनों की परिभाषा। सदिश राशियां किसे कहते हैं, बेभौतिक राशियां। सदिश राशि भौतिक राशि का भाग है। बेभौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें कह देते हैं क्या, सदिश राशि। और बेभौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती है
लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें क्या कह देते हैं? अदिश राशि कह देते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने लिख दिया 7 मीटर उत्तर में चला, और एक मैं लिख दूं मैं 7 मीटर चला। तो इसमें देखो परिमाण है कितना है? 7 मीटर परिमाण दे रखा है, और दिशा है कि नहीं? उत्तर। कौन सी दिशा में चला वो? उत्तर दिशा में चला। तो परिमाण है और परिमाण के साथ में क्या है? दिशा है। इसलिए ये सेंटेंस कौन सी राशि में गया? सदिश राशि में। किस में गया? सदिश राशि में। और इसमें क्या है? मैं 7 मीटर चला। कहां चला भाई? जिस क्वेश्चन में या जिस सेंटेंस में कहां का उत्तर आ जाए, कहां प्रश्न का उत्तर आ जाए, वो राशि होती है सदिश राशि। और जिस क्वेश्चन में या जिस स्टेटमेंट में या जिस सेंटेंस में कहां का उत्तर नहीं आए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? अदिश राशि कह देते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट नहीं है? 2 सेंटेंसों से समझ में आ गया कौन सदिश है और कौन अदिश है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या होते हैं सदिश राशियों के? सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं जैसे विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दूरी होती है विस्थापन। वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अदिश राशि के उदाहरण क्या होते हैं? दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल इत्यादि। समझ में आ गया? इसमें इनमें किसी में आप लोगों ने दिशा देखी है कभी? नहीं देखी। और इनको बिना दिशा के नहीं देखा। इन सबको तो बिना दिशा के नहीं देखा, और इनमें कभी दिशा नहीं देखी। तो यहां तक मेरा क्लियर है मैटर? क्या नहीं है? क्लियर है ना? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? अब देखूं मैं तो जो सदिश राशियां हैं, उन सदिश राशियों को मुख्यतः 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सदिश राशियों को, हाँ एक चीज और रह गई, राशियां 2 हिस्सों में व्यक्त हो गई। कौन कौन सी? एक सदिश और दूसरी अदिश। ठीक है? सदिश की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको? कि जिसमें परिमाण हो और साथ में दिशा हो। और अदिश की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको? कि जिनमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। यही तो परिभाषा बताई। तो ये जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो और दिशा हो वो सदिश हो। कैसे? बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल से। विद्युत धारा का नाम सुना है आपने? सुना है ना विद्युत धारा का नाम? खूब अच्छे से जानते हो विद्युत धारा, पढ़ी है 10th क्लास में। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन के विपरीत। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है, इसलिए यह दौड़ता है किसकी ओर? प्लस की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? प्लस से माइनस। फिक्स है, दिशा फिक्स हो गई ना, प्लस से माइनस। और परिमाण तो होता ही है,
तार में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक तार में 4 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 4 एम्पियर क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया। दिशा मुझे पता ही है कि विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस, लेकिन फिर भी इसको सदिश नहीं कहते। फिर भी ये क्या नहीं है, एक सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है ये सदिश? क्योंकि सदिश होने के लिए एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि सदिश गुणधर्मों का पालन होना चाहिए। सदिश गुणधर्मों का क्या होना चाहिए? पालन। जबकि ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती, सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको ना तो सदिश में लिया जाता है और ना ही अदिश में लिया जाता है। तो ये राशि बन जाती है कौन सी? प्रदिश राशि। कौन सी राशि बन जाती है? प्रदिश। प्रदिश का वजूद हमारी फिजिक्स के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम राशियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ही पढ़ लें। प्रदिश राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो ना तो सदिश हों और ना ही अदिश हों। वे राशियां जो ना तो सदिश हों और ना ही अदिश हों, उन राशियों को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रदिश राशियां। इन राशियों में क्या होता है कि इन राशियों की खुद की तो कोई दिशा नहीं होती। इन राशियों की विशेषता क्या है कि इनकी तो कोई दिशा नहीं होती, लेकिन अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग होता है। इन राशियों की खासियत क्या है कि इनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न होता है। परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग। उन राशियों को लेते हैं हम लोग किसमें? प्रदिश राशियों में। जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, आप लोग आगे पढ़ोगे इन सारी राशियों को, अभी तो बस आप लोग एक बार इनको समझ लो कि कौन सी चीज क्या है। जैसे मैं लूं जड़त्वा घूर्ण। जड़त्वा घूर्ण कौन सी राशि है? एक प्रदिश राशि है। क्यों है प्रदिश? क्योंकि इसके परिमाण का मान अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। ठीक है। और ले प्रतिबल, और लू विद्युतशीलता, और लू में चुंबकशीलता इत्यादि। ये सब किस में आते हैं? प्रदिश राशियों में। ठीक है। तो आप लोग एक बार यहां तक कंप्लीट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि जरूरी नहीं है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश हो। नहीं, सदिश वो होगा जिसमें परिमाण और दिशा के साथ साथ जो सदिश गुणधर्मों का पालन करे या सदिश योग नियमों का पालन करे। जो सदिश योग नियमों का पालन करे। एग्जाम्पल बता दोगे आप लोग? विद्युत धारा समझा दोगे इसको? तो आगे हम लोग इन सदिशों का डिवाइडेशन पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक बार इन तीनों जो राशियां हैं इनमें आप लोग एक बार अंतर कंप्लीट करो। रफ कॉपी लो, रफ कॉपी में हल्के हल्के अपनी लैंग्वेज में नोट्स क्रिएट करो। मैं खुद आपको नोट्स बना के बहुत जल्दी सेंड करूंगा। ठीक है। पहले आप लोग खुद बनाओ, खुद समझो, ताकि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में घुस सके, क्योंकि ये टॉपिक आगे तक प्रॉब्लम देगा यदि हमारा क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।